इस वक्त हम सरोवर प्रीमियर होटल में मौजूद हैं जो शहर श्रीनगर के बिल्कुल बीचों बीच है, हार्ट ऑफ द सिटी में है। और 22 अप्रैल के बाद कश्मीर की टूरिज्म इंडस्ट्री शाम्बल्स में है और काफ़ी सारे लोग, स्टेक होल्डर्स खासतौर पे परेशान हैं। लेकिन ये पूरी डेलीगेशन इंडिया के ट्रैवल एजेंट्स की है और इनमें सबसे अहम रोल अभिजीत जी का रहा है, क्योंकि ये पहले दिन से यहाँ है और कश्मीर से पिछले 3 से 4 डेकेड्स के साथ जुड़े हुए हैं। ये महाराष्ट्र से हैं और मेजॉरिटी जो इस चलो कश्मीर इनिशिएटिव में लोग जुड़े हुए हैं वो महाराष्ट्र, गुजरात से इस वक्त यहाँ आए हैं। तकरीबन 60 के आसपास लोग हैं। तो इनसे बात करते हैं कि क्या कुछ चीज़ें ये कर सकते हैं और क्या कुछ इनके प्लान्स हैं इस इनिशिएटिव को बड़ा बनाने में और किस तरीके से टूरिज्म इंडस्ट्री को एक बार फिर से रिवाइव किया जा सकता है। अभिजीत जी, पिछले 3 से 4 डेकेड से आप कश्मीर में हैं और कश्मीर के साथ जुड़े हुए हैं। व्हाट आर द प्लान्स कि किस तरीके से टूरिज्म इंडस्ट्री को एक बार फिर से मैप पे लाया जा सकता है? तो पहला तो हमारी कंपनी 72 साल से कश्मीर से जुड़ी हुई है और मैं कश्मीर से 55 ईयर्स से जुड़ा हुआ हूँ। हैविंग सेड दैट, आपने जैसे देखा लाल चौक में हम मिले थे 23 अप्रैल को भी, तो इत्तेफाक से मैं यहाँ था। फिर मैं 7 दिन यहाँ रहा और मैंने जो देखा कि स्पॉन्टेनियसली एवरी कश्मीरी केम आउट अगेंस्ट टेररिज्म, प्रो टूरिज्म, फॉर पीस। इट मूव्ड मी। तो जब हम वापस गए तो जैसे ही एयर स्पेस लॉक हो गई, हमने उमर साहब और उनकी टीम को कहा कि ये हमारा दायित्व भी बनता है टू कम एंड स्टैंड एंड बी काउंटेड। हम 12-15 महाराष्ट्र टूर ऑपरेटर्स एसोसिएशन आना चाहते हैं। They said right now airspace is closed. It is very nice that you are trying to take this initiative. We'll let you know because safety is important. जैसे उनसे ग्रीन सिग्नल मिला, हमने वर्ड ऑफ माउथ से लोगों को कांटेक्ट करने शुरू किया। आई एम सो हैप्पी एंड प्राउड टू टेल यू, नियरली 60 members landed up day before yesterday in पहलगाम। इसमें महाराष्ट्र टूर ऑपरेटर्स के साथ साथ गुजरात, टाफी, टाई, एडीटीआई, जैसे हम राजा रानी से है, पूजा ट्रैवल्स, हीना, वीना वर्ल्ड, आपका आलाप मोदी, मेक माई ट्रिप, थॉमस कुक, not just all the big players, the entire industry is reported here. Okay. So this in itself is a first step. Your second part of the question was कि भाई क्या आप करना चाहते हैं? तो हमने उमर साहब और सारू को उसी दिन पहलगाम में बोला कि हम बशर्ते आए हैं, कोई नहीं, दोस्ती में ये नहीं होते कि आप ये करो तो हम ये करेंगे। नहीं, हम आए हैं, आप हमें मार्गदर्शन दीजिए, उस सेफ्टी के पैरामीटर्स में हम शुरू करना चाहते हैं। सो दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। जैसा आपने कहा कि यू जस्ट नीड गाइडेंस और आप इस बार विलिंगली आए हैं, क्योंकि शुरू में आपने कहा कि 15-20 सोचा था कि आएंगे और इवेंचुअली 60 प्लेयर्स आपको कश्मीर में इस वक्त देखने को मिलते हैं। क्योंकि कश्मीर में जो पिछले 5-6 साल में बूस्ट देखा गया टूरिज्म में, वो एकदम से अब बहुत नीचे ग्राफ आया है। जहां बड़े बड़े होटलियर्स थे और छोटे होटलियर्स भी थे, स्मॉल स्केल बिजनेसमैन भी थे, दे हैव इन्वेस्टेड अ लॉट टूरिज्म इंडस्ट्री में। किसी ने गाड़ी कैब सर्विस शुरू किया है, किसी ने अपना शिकारा फिर से शुरू किया है। जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रियलिस्ट भी बने हैं, अब वो उभर रहे थे। तो ओवर द पीरियड पिछले 1 महीने से जो नुकसान हुआ है, क्या कोई ऐसी चीज है जो की जा सकती है विद टाइम जिससे उनको भी ग्राउंड पे बेनिफिट? देखिए, ऐसे प्रॉब्लम को 1 पॉइंट सोल्यूशन नहीं होता है। इसको एक होलिस्टिक पर्सपेक्टिव से देखना है। 3 या 4 पैरेलल ट्रैक्स में काम चालू है। उमर साहब और उनकी टीम, नासिर वानी साहब के साथ वगैरह, हम कुछ इनिशिएटिव्स ऐसे ले रहे हैं कि अगले आने वाले 1.5 महीनों में कुछ ऐसे छोटे छोटे एक्टिविटीज़ कश्मीर में हो जिससे एक पॉजिटिव मैसेज जाता रहे। दूसरी बात है, जैसे मंजूर साहब वाकिफ़ है, हमने उमर साहब को दावत दी थी 29 को, OTM के पहले वो मुंबई आए थे, तो हमने इनका प्रॉपर्टी है, छाया साहब की प्रॉपर्टी, सबको बोला ये प्लेटफॉर्म सारा कॉर्पोरेट वर्ल्ड देख रहा है, यू मस्ट कम फॉरवर्ड, बिकॉज इतना इन्वेस्टमेंट इन लोगों ने किया है, तो हमें भी दुख लगता है। बट जब अगर ट्रैवल एजेंट आगे बढ़ता है तो शायद लोग सोचते हैं ये इसका धंधा है। नहीं, ये हमारे लिए धंधा नहीं है, सब लोग यहाँ दिल से आए हैं। हैविंग सेड दैट, एक सॉफ्ट मैसेज जाने को लगेगा तो अपने आप पैसेंजर्स की रिक्वायरमेंट्स ट्रैवल एजेंट के पास आने को शुरू हो जाएगी। वी आर वेरी कॉन्फिडेंट कि 15 जून के बाद आप ऐसा बिजनेस, ऑफ कोर्स दैट 120% ऑक्यूपेंसी विल टेक सम टाइम, and probably a lot of people are seeing how Amarnath Yatra will pan out. But we all are quite positive. जो हम सपोर्ट लोकल से देख रहे हैं, एंड आफ्टर 60 पीपल लैंडेड अप, उनमें जो एक हाँ जो सैडनेस था, उनमें भी थोड़ा अभी जोश आया कि सो यू नो इट्स सच अ नाइस हैंडशेक बिटवीन
the entire travel fraternity of India and the hospitality and travel industry of Kashmir. कश्मीर सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट मैम। जैसा अभिजीत जी ने कहा कि जब ट्रैवल वाले सामने आते हैं तो सब लोग कहते हैं कि इनका बिजनेस है, इनका धंधा है और अभी धंधा मंदा चल रहा है, तो इसीलिए ये लोग सामने आए। बट एट द सेम टाइम ही वाज प्लानिंग कि 15 से 20 लोग आएंगे और एंटायरली ऑल टुगेदर अ डिफरेंट पिक्चर, 3 टाइम्स ज़्यादा लोग आए। सो हाउ डू यू सी ऑल दिस? किस तरीके से देखते हैं? वेरी ऑनेस्टली एवरीबडी वांट्स टू कम टू कश्मीर एटलीस्ट वंस इन अ लाइफ टाइम। जन्नत हर किसी को देखना है, जैसे बोलते हैं ना कश्मीर स्वर्ग है, तो उनको तो देखना ही है। बट ऑफ कोर्स ये हादसे के बाद लोग डरे हुए हैं, वो डर निकलने में थोड़ा टाइम लगेगा, बट दिस इकोसिस्टम हैज टू वर्क, वी ऑल हैव टू वर्क टुगेदर हैंड इन हैंड। जैसे होटेलियर्स है, गाड़ी वाले हैं, हमको सिक्योरिटी की थोड़ी कॉन्फिडेंस आना चाहिए, and I'm sure people will still come back. Hopefully people will come. We have मंजूर साहब with us जिनकी ये प्रॉपर्टी है। तो मंजूर साहब, आप के इस प्रॉपर्टी में, इस ब्यूटीफुल प्रॉपर्टी में अभी 60 स्टेक होल्डर्स आए हैं। कितना ज़रूरी है इस टाइम पे जो बड़े होटलियर्स हैं, आप जैसे बिजनेसमैन हैं जो हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म इंडस्ट्री के साथ जुड़े हुए हैं, उनका ऐसे ट्रैवल एजेंट्स के साथ जुड़ना और इस बड़े चलो कश्मीर इनिशिएटिव के साथ? आप यकीन मानिए, मैं इनका बड़ा शुक्रगुजार हूँ अभिजीत जी का। जब मैंने सुना ये लोग आए हैं यहाँ, तो मैंने इनको यहाँ बुलाया इसलिए कि मैं ये जिस तरह का ये सपोर्ट इस वक्त इस घड़ी में कर रहे हैं, मिल बैठ के ऑनरेबल सीएम साहब उमर साहब के साथ या नासिर असलम वानी साहब के साथ कुछ प्लान शेयर करके टूरिज्म को रिवाइव करना चाहते हैं। मैं तो कहता हूँ ऑल क्रेडिट गोज़ टू अभिजीत जी, ये पूरे दिल से करते हैं। इनकी बात एक बराबर है कि लोग इसको धंधा ना समझे, ये दिल से करते हैं। पैसा तो ठीक है, वो अलग बात है, लेकिन जिस तरीके से ये करते हैं, मैं समझता हूँ कोई और ट्रैवल एजेंट नहीं करेगा। ये पूरा कश्मीर को इस दिल से सपोर्ट करे, मैं समझता हूँ, जहाँ तक मेरी सोच है। सो कितना ज़रूरी है आप जैसे प्लेयर्स का जो कश्मीर इंडस्ट्री में काफ़ी वक्त से हैं, टूरिज्म इंडस्ट्री में है, ट्रैवल इंडस्ट्री में है, बाहर के ट्रैवल एजेंट्स को इस वक्त वो उनके साथ पूरा कॉपरेशन दें और एक बेहतर पैकेज बन के सामने आए? पूरा, मैं कहता हूँ इनको पूरा सपोर्ट हर एक होटल वाला देने के लिए तैयार है, चाहे छोटा हो या बड़ा हो। इनकी जो भी नीडफुल हो, जो भी डिमांड्स हो, वो हम इंशाल्लाह पूरी तरह से मैं अपनी लेवल से करूंगा और बाकियों का भी मुझे पूरा एतमाद है, वो भी करेंगे इनको पूरा सपोर्ट। हम इनको पूरा, क्योंकि हम समझते हैं ये जिस तहे दिल से हमें सपोर्ट कर रहे हैं इस वक्त। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो जैसा इन्होंने कहा, तो हम इनसे भी बात करेंगे, क्योंकि लास्ट में आपसे बात करेंगे। आप भी यहाँ आए हैं इस पूरे डेलीगेशन के साथ, अगर हम कहें, क्योंकि ग्राउंड लेवल की सिचुएशन जानना बहुत ज़रूरी था। तो एक तो कश्मीर आए हैं और उसके साथ साथ इस सिचुएशन में क्या लगता है आपको, क्या करने की ज़रूरत है? और हमें ये पहलगांव हादसे के बाद पूरा देश और हमारे जो खास करके क्लाइंट्स वो सदमे में है, और ये सदमा कुछ वजह से है, वो हकीकत है, लेकिन सबसे बड़ी दवा है टाइम। थोड़ा टाइम जाएगा, उसके हिसाब से वो हिल भी होगा और एक इनको भरोसा दिलाना होगा। मैंने सीएम साहब को भी पहलगांव मीटिंग में बोला था कि हमारे जो साइट सी के प्लेसेस है वहाँ 100% सेफ्टी होनी चाहिए, क्योंकि एक हादसा में हमको ये जो शौक लगा है, अगर एक कोई हादसा होगा तो कश्मीर काफ़ी पीछे चला जाएगा। तो सारे जो घूमने की जगह वहाँ पर सेफ्टी पूरी होनी चाहिए। और अभी काफ़ी ऐसे हादसे से कश्मीर गुजर चुका है, पहले फ्लड आया था, कोविड आया था, 370 एब्रोगेशन, और कोविड बाद में जो पुलवामा अटैक था, तभी भी ये ऐसे हुए थे। वो टाइम स्पीड ब्रेकर है जरूर, लेकिन मुझे भरोसा है कि सब लोग अगर मिल के करेंगे तो ये भी समय गुजर जाएगा और हम वापस वो मुकाम पर पहुंचेंगे। इसके लिए सबको साथ में मिलकर एक स्ट्रॉन्ग एफर्ट जरूरी है। ये आसान नहीं है इतना, लेकिन हम अगर साथ में मिलकर करेंगे तो जरूर उसको करेंगे। 27 साल से हम लोग ग्रुप सीरीज चला रहे और साल में करीबन 6 महीना हम ग्रुप चला रहे, और इस साल की चैलेंज ज्यादा है, लेकिन सब मिलके करेंगे तो ये नामुमकिन नहीं है। अब तो अभिजीत साहब, आपसे भी बात करेंगे। तो और भी कई सारे स्टेक होल्डर्स हैं। शफात साहब यहाँ हैं, इनका भी अपना एक होटल इंडस्ट्री से ये भी ताल्लुक रखते हैं, जैसा मंजूर साहब ने कहा। शफात साहब, कितना जरूरी है इस वक्त टूरिज्म को रिवाइव करने के लिए, और क्या कुछ चीजें करनी चाहिए, और कितने प्लेयर्स को एक साथ आने की जरूरत है? देखिए, मेरे यहाँ श्रीनगर में अपने 3 होटल हैं, सब सोल्ड आउट जा रहे थे जब ये हादसा हुआ, और इस हादसे की सब ने अपने दिल की गहराई से जितना भी कंडेम करना था उससे ज़्यादा किया। मैं खुद भी प्रोटेस्ट में बैठा हुआ था, और ये जो वहाँ पे हादसा हुआ, जो जुनून ने किया, उनका जो मकसद था वो पूरा ना होवे, इसलिए मैं आपके मीडियम से अपने कंट्रीमैन को ये कहना चाहता हूँ
जो उनके प्लान्स थे कि यहाँ पे कश्मीर में टूरिज्म फेल हो जाए और जो उसमें वो कामयाब हो रहे किसी हद तक, वो उनको कामयाब ना होने दें। मैं सारे अपने कंट्रीमैन से कहना चाहता हूँ जिनके पास मेरी बात पहुँच रही है, ये उनसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, ये जिन्होंने ये किया है उनको कामयाब ना होने दें। आप यहाँ पे आए, कश्मीर पूरा सेफ है, हम आपकी देखभाल करने के लिए बैठे हैं। ये सदियों से हम यहाँ पे वी आर नोन फॉर हॉस्पिटैलिटी, मेहमान नवाज हैं कश्मीर, दिल की गहराइयों से मेहमान नवाजी करते हैं। कभी कुछ हादसे हुए हैं यहाँ पे, जैसे नेचुरल हादसे हुए हैं, कश्मीरियों ने अपने घर खोले हैं और अपने जो यहाँ पे मेहमान हमारे उनको अपने घरों में रखा विदाउट चार्जिंग देम इवन अ पेनी, उनको खाना खिलाया, अपने घरों में रखा, अपनी फैमिलीज के साथ रखा, वो भी कश्मीरी थे। तो मैं फिर से ये बात दोहराना चाहता हूँ कि आप ना कामयाब होने दें उनके प्लान्स को। कश्मीर आना बंद किया गया है, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं आप कश्मीर आ जाएं और उनके जो भी प्लान्स थे यहाँ पे टूरिज्म हमारा फ्लॉप हो जाए, वो सारा उनके प्लान्स पे पानी फिर जाए। अभिजीत जी, बिफोर वी कंक्लूड दिस, 95% अगर हम देखें तो होटल्स, हाउस बोट्स हमारी खाली है, जो बुकिंग्स है वो कैंसिल हो रही है। व्हेन वी टॉक अबाउट हाउस बोट्स, तो जो लोग एडवांस बुकिंग करते थे, जून तक की बुकिंग थी, ऑलमोस्ट कैंसिल हो गई है। सो एज यू सेड 120% तो रिवाइव नहीं हो सकता इन वन गो, बट कितना टाइम लगेगा? कुछ जहन में है? एक रोड मैप है जिसको चलते हम, क्योंकि आगे अमरनाथ यात्रा है, उसमें सिक्योरिटी कंसर्न्स रहते हैं, तो क्या कर सकते हैं? सो आई बी वेरी ऑनेस्ट टू यू, 3 दशकों के टेररिज्म में ये सबसे घिनौना हरकत हुई थी ये। तो हम भी थोड़े वी आर लिटिल बिट एट सी एज टू मेक एनी प्रेडिक्शन, बट जहाँ तक मेरा तजुर्बा जा रहा है, ये हमारा डेलीगेशन यहाँ आना एक पॉजिटिव मैसेज, because a lot of my friends in London, New York have sent me images of Umar Saab cycling and all that. So it's a first step of positive message. ऐसे हम इसको बरकरार रखें तो I am sure from June 15th you will see a small rise in tourism, 101%. अमरनाथ यात्रा सक्सेसफुली जाए, इसके लिए हम कोई रुके नहीं है। अमरनाथ यात्रा अपने आप चलती रहेगी, लेकिन हम सब कोशिश में है कि इफ़ नॉट 120%, एटलीस्ट 60-70%। वैसे भी अमरनाथ यात्रा के टाइम सारे गुलमर्ग वगैरह 100% नहीं होता था, तो 60-70% तक तो पहुँचे। So hopefully 15 June से we'll see a revival. We'll see a revival. So thank you so much Abhijit ji. Yes, please. मेरा एक सजेशन है, मैं सारे कश्मीर के ट्रैवल एजेंट्स, होटेलियर्स, हाउसबोट ओनर्स और हमारे सारे इंडिया के ट्रैवल एजेंट को एक मैसेज देना चाहता हूँ। हमारी ज्वाइंट जिम्मेदारी, हम लोग साथ में मिलके 1 रूम, 2 रूम, 5 रूम प्रॉफिट और लॉस देखे बिना लावे। और कश्मीर में अगर टूरिज्म स्टार्ट होगा, वो 2 में से 5 और 5 में से 50 रूम भी जाएगा और पैगाम जाएगा कश्मीर सेफ है, तो वापस अगेन वो फ्लो चालू होगा। हमारी सबकी जिम्मेदारी है, ये टाइम प्रॉफिट लॉस नहीं देखना है, कश्मीर में गेस्ट को लाना है, चलो कश्मीर करके कश्मीर वापस रौनक लानी। थैंक यू। यहाँ की जनता ने जो स्पॉन्टेनियस आए, ये आपका भी दायित्व है कि ये बरकरार रखे 1 साल। हम आपके लिए यहाँ खड़े हैं, बट आप भी हमारा हौसला बढ़ाएं कि जो स्पॉन्टेनिटी आपने दिखाई, इट शुड नॉट बी शॉर्ट टर्म, वी हैव टू ऑल डू इट टुगेदर। Yes. So this was अभिजीत जी एंड मंजूर साहब यहाँ थे, और काफ़ी सारे स्टेक होल्डर्स जो टूरिज्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं। कई सारी बातें उन्होंने की, और उसमें कई इंपॉर्टेंट चीज़ें ये हैं कि इनका यही कहना है कि आज 60 मेंबर डेलीगेशन जो यहाँ आई है चलो कश्मीर इनिशिएटिव के चलते, एंड ऑल दे वांट इज टू रिवाइव टूरिज्म इन कश्मीर। एंड एज दे सेड 15 जून से एक नई वेव देखने को मिल सकती है, नॉट 120% जैसा पिछले दिनों था, बट एटलीस्ट 50-60% रिवाइवल हमें देखने को मिलेगा। और जो इनकी सजेशंस है वो यही है कि कलेक्टिवली सबको काम करने की ज़रूरत है, न सिर्फ लोकल्स को, जो लोकल स्टेक होल्डर्स है, बट उसके साथ साथ जो ऑल इंडिया ट्रैवल एसोसिएशन है, ट्रैवल एजेंट्स है, होटलियर्स है, इफ़ दे वर्क कलेक्टिवली देन ओनली दे कैन रिवाइव टूरिज्म इन कश्मीर वंस अगेन। अभी के लिए इतना ही, बाकी तमाम मजीद मालूमात के लिए अब बने रहें कश्मीर लाइव के साथ।